हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर 1 जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उस चैप्टर का सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर एंड नोट्स आज मैं इस वीडियो पर कवर करने वाली हूँ विथ डिस्कशन। एक एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको अच्छे से समझा कर आंसर बताऊंगी ताकि आंसर एंड क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप अपनी एग्जाम्स पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। व्हिच ऑफ these celebrations are shared by members different regional and religious committees? सो यहाँ पर डिस्कस करना है कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जो हमारे ही लोकल एरिया पर होता है, हम जैसे कि हमारे अपने एरिया पर होता है और जिनको हम शेयर करते हैं डिफरेंट रिलीजियंस एंड रीजनल कमिटीज़ के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ। सो इसका आंसर है, इंडिया इज़ ए कलरफुल कंट्री वेयर पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस बैकग्राउंड लिव हारमोनियसली। सो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट बताया गया है, इंडिया एक ऐसा कलरफुल कंट्री है। यहाँ पर कलरफुल मीन्स यहाँ पर हर तरह का लोग रहते हैं और यहाँ पर कहा गया कि इंडिया पर हर तरह के लोग रहते हैं जो एक ही साथ जीते हैं। Next topic, people of different religions celebrate their festivals throughout the year. Hindus all over the country celebrate Holi, Diwali and Dashera. Jains celebrate Mahavir Jayanti. Buddhists celebrate Buddha Purnima. Sikhs celebrate Lohri, Vaishakhi. Hindus in North India celebrate Makar Sankranti, while South Indians celebrate Pongal on the same day. In the Northeast, people celebrate Bihu, which spared the delight and spring, while Sikhs celebrate the same days as Vaishakhi. Republic Day, Independence Day and Gandhi Jayanti, these are national festivals and hence people of all communities celebrate them. So जैसे कि यहाँ पर बताया गया, जो पूरा कंट्री पर हमारा हिंदू जो है वो हिंदू रिलीजन के पीपल सेलिब्रेट करते हैं होली, दिवाली एंड दशहरा, और सेम जैन सेलिब्रेट करते हैं महावीर जयंती एंड बुद्धिस्ट सेलिब्रेट करते हैं बुद्धा पूर्णिमा एंड सिख्स सेलिब्रेट लोहरी एंड वैशाखी एंड हिंदूस नॉर्थ इंडिया के हिंदू सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, हुई साउथ इंडियन सेलिब्रेट पोंगल ऑन द सेम डे। ठीक है, जिस दिन मकर संक्रांति है उस टाइम साउथ इंडियंस पीपल सेलिब्रेट करते हैं पोंगल। इन नॉर्थ ईस्ट पीपल सेलिब्रेट बिहू, नॉर्थ ईस्ट पर पीपल बिहू सेलिब्रेट करते हैं which spares the delight of spring, while Sikhs celebrate same days as वैशाखी। सो उसी डे पर सिख्स वैशाखी सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर कुछ बताया गया एक ऐसा नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में कुछ 4-5 यहाँ पर बताया गया जो पूरा कंट्री सेलिब्रेट करते हैं ये नेशनल फेस्टिवल्स। यहाँ पर कोई रिलीजियन, कोई सोसाइटी कुछ नहीं होता, यहाँ पर कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, यहाँ पर पूरा कंट्री मिलकर सेलिब्रेट करता है जो हमारा इंडिया का फेस्टिवल्स है, जो हमारा नेशनल फेस्टिवल्स है, जैसे कि रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। दीज आर नेशनल फेस्टिवल्स एंड हिंस पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज सेलिब्रेट देम। आई होप ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। सो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया with its rich heritage and diversity adds to your life? So यहाँ पर बताया गया इंडिया में जो इतना ज़्यादा हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी है वो आपकी लाइफ में क्या ऐड करता है। इस क्वेश्चन पर बेसिकली यही पूछा गया। इसका आंसर हम देखते हैं। अब इसका आंसर है, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। सो मैंने चैप्टर पर समझा दिया है डाइवर्सिटी क्या है। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, मेरी चैनल पर है, आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक मैं डाल दूंगी, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप देख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर और फिर आप क्वेश्चन आंसर को देखना। सो डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस। सो इंडिया पर बहुत सारी डिफरेंसेस है, बहुत टाइप्स का पीपल्स है, बहुत टाइप्स का रिलीजियन है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है इंडिया में। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। सो हमारा जो लैंग्वेज होता है, हर एक रिलीजन का हर एक अलग अलग लैंग्वेज होता है, और बंगाली, आसामी, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली, बहुत सारा लैंग्वेज होते हैं। सो हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। सो हमारे बहुत टाइप का फूड्स भी होते हैं, खाने का जो चीज़ है वो भी बहुत
अलग अलग टाइप्स का होते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सो हम डिफरेंट टाइप्स का, जो प्रीवियस आंसर पर मैंने बताया, हम डिफरेंट टाइप का फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, सो हम डिफरेंट रिलीजियंस को भी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब हम प्रे जो करते हैं, प्रे करते हैं, वो भी हमारी डिफरेंट है। प्रे तो करते हैं पर डिफरेंट तरीके से करते हैं। वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे। सो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया, हम सेम चीज़ें करते हैं पर करते हैं डिफरेंट तरीके से। जैसे कि राइस को ऐसा नहीं है पूरी इंडिया पर सेम तरह से पका कर खाते हैं। किसी जगह पर बिरयानी बनता है राइस का, किसी जगह पर पुलाव बनता है, किसी जगह पर दाल भात ऐसे ही खाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के पीपल डिफरेंट तरह से खाते हैं। यही होता है डाइवर्सिटी। एंड फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्थ इंडिया हिंदू न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड with the start of Navratri, while the Maharashtrians celebrate the same day as Gudi Padwa। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 पर पूछा गया, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से about Indian unity in the sentence quoted above from its book The Discovery of India? So यहाँ पर बताया गया, हमारे जो नेहरू जी उन्होंने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो हमारी जो डिफरेंसेस है उनमें ही हमारा एकता है। कोई अगर डेंजरस चीज़ हमारी इंडिया में आ जाता है तो हम एक हो जाते हैं उस टाइम। आंसर है सो यहाँ पर वही चीज़ पूछा गया है, क्या ये सच है कि हम जब डिफ़िकल्टीज आती है हमारी तब हम क्या एक हो जाते हैं या नहीं, वही चीज़ पूछा गया। सो इसका आंसर है यस। इन माय ओपिनियन द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब इंडिया। सो हाँ, यही चीज़ है जो इंडिया को डिस्क्राइब करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड स्ट्रेंथ। सो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा रिकॉग्नाइज्ड रहता है एंड स्ट्रेंथ रहता है, मजबूत रहता है। ड्यूरिंग द फ्रीडम movements, people from different cultural, religious and regional backgrounds came together and started joint freedom movement to oppose the British rule। वही चीज़ बताया गया है जो ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स पर अच्छे से समझा दिया है कि जब ब्रिटिश आए थे हमारी इंडिया पर तब उनको भगाने के लिए पूरा इंडिया एक हो गया था। ये डाइवर्सिटी कुछ उस टाइम किसी को नहीं सोचा, सब एक हो गए थे, यूनिटी में आ गए थे। ये जो ब्रिटिश है उनको भगाने के लिए, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। दिस स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी मेड इट डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिशर्स टू होल्ड ऑन पावर इन इंडिया फॉर ए लॉन्गर टाइम। सो वही जो यूनिटी है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गया, इसके लिए वो पावर ही नहीं कर पाए इंडिया पर उसी यूनिटी के लिए। ऑल्सो द सेम नेशनल फ्लैग वॉज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एवरीवेयर। सो नेशनल जो हमारा फ्लैग है वो उसका भी मीन्स है प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एवरीवेयर। सो ब्रिटिशर्स जहाँ भी होंगे अगर आ जाएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे उनके अगेंस्ट, ये हमारी नेशनल फ्लैग का मीनिंग है। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside। So यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बुक पर कहा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस बुक पर कहा, सो इंडिया का जो यूनिटी है वो बाहर से नहीं आया, वो ऐसे ही नहीं आया, वो किसी ने कहा कि तुम यूनिटी में रहो लोग रहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से नहीं आया। बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स वर्ल्ड। सो ये लोगों के अंदर से आया ये यूनिटी, ये बाहर से किसी ने नहीं कहा और हो गया, नहीं ऐसा नहीं, वो अंदर से हमारी यूनिटी आया। द widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। Therefore, despite having geographical, language and cultural differences, people of India are living in peace with respect for each other's traditions and with unity। So वही चीज़ कहा गया, हम इंडिया के पीपल एक दूसरे की रिलीजन, लैंग्वेज और उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम यूनिटी पर है और हम शांति से रहते हैं हमारी इंडिया पर। सो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर पूछा गया है, अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग massacre which according to you reflects India's essential unity।
इसका आंसर है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। So question number 5 पर बताया गया, choose an other region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there, and are these historical and geographical factors connected to each other? How? So यहाँ पर कहा गया इंडिया से ही दो रीजन को उठाओ और वहाँ पर उनमें से जियोग्राफिकल डिफरेंसेस, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस दिखाओ, कैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग है, कैसे उनकी हिस्ट्री अलग है, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करो। बेसिकली यही चीज़ पूछा गया। चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट रीजन हमने उठाया है लद्दाख, उसके बाद उठाएंगे केरला। सबसे पहले देख लेते हैं लद्दाख। लद्दाख पर क्या क्या है। सो लद्दाख पर लद्दाख जियोग्राफिकल फीचर, लद्दाख के जियोग्राफिकल फीचर्स फर्स्ट पॉइंट पर बताया। लद्दाख is a desert in the mountains of the eastern part of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since their region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. So the लद्दाख के बारे में बताया गया, ये जम्मू एंड कश्मीर के पास में ही है और ये ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, और यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक यार में ज़्यादा टाइम बर्फ़ में ढका हुआ रहता है ये लद्दाख, और यहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड रहती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर मिट्टी ही नहीं रहती, यहाँ पर बर्फ़ सिर्फ बर्फ़ रहती है हर जगह। देयर आर ए वेरी फ्यू ट्रीज कैन ग्रो इन दिस रीजन। सो यहाँ पर ट्रीज ही नहीं होती, ये इतना ज़्यादा कम ट्रीज बिलोंग करती है यहाँ पर, लगभग ना के बराबर होती है ट्रीज, पेड़ पौधे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। सो पानी भी पीने के लिए उनको स्नो को मेल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। जब स्नो मेल्ट होता है होकर पानी बनता है तब भी वो पी पाते हैं इन समर सीजन में, समर में। हिस्टोरिकल फीचर्स आप देखते हैं लद्दाख के। Ladakh was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. So लद्दाख कहा जाता है गुड ट्रेड के लिए एक गुड एरिया, जहाँ पर लद्दाख की रोड होते हैं, वहाँ से ट्रेडर्स आते थे हिस्ट्री के टाइम में ट्रेवल करने तिब्बत से। These caravans carried textile, spices, raw silk and carpets. Buddhism reached Tibet via Ladakh. So यहाँ पर कहा गया जो बुद्धिज़्म है वो तिब्बत पर गया है लद्दाख से ही होकर। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। सो लद्दाख को कहा जाता है लिटिल तिब्बत। द इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो। सो जो इस्लाम रिलीजन है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ लद्दाख पर 400 ईयर्स पहले। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशंस ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। सो लद्दाख पर सॉन्ग्स और पोएम्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर आते हैं केरला पर। जियोग्राफिकल फीचर सिचुएटेड इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। सो जो केरला है वो है स्थित साउथ वेस्ट कॉर्नर पर इंडिया के। इट इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन वन हैंड एंड हिल्स ऑन द अदर। सो केरला के आसपास एक साइड पर सी है और दूसरी साइड पर पहाड़िया इलाका है, पर्वत, यह सब होता है। सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी रहती है और यहाँ पर रेन भी होता है। द वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इज रिलेटिवली फ्लैट कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न रीजन एंड हैज़ मैनी लेक्स एंड कैनल्स। सो यहाँ पर वाटर का बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है, वाटर आसानी से अवेलेबल है। फिर आते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर। ड्यू टू कोस्टल एरियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वेयर prevalent and those there are people from many religions, Jewish and Arab traders were the first come to here. So यहाँ पर ना
ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा होता है। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स यहाँ पर सबसे पहले आए थे। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड कैन बी फाउंड इन केरला। सो केरला पर बहुत टाइप का पीपल रहते हैं। केरला पर हिंदुइज्म भी है, इस्लाम भी है और जूडिज्म भी है, बुद्धिज्म भी है एंड क्रिश्चियनिटी आर मेजोरिटी फाउंड इन केरला। सो क्रिश्चियनिटी का मेजोरिटी है इंडिया में, मेजोरली क्रिश्चियन पाया जाता है। एंड फेस्टिवल्स लाइक ओमान, ईद, क्रिसमस इटीसी आर सेलिब्रेटेड। सो फेस्टिवल्स यहाँ पर होता है ओनम, ईद एंड क्रिसमस। द फर्टिलाइट लैंड एंड क्लाइमेट आर सुइटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर लोग खाते हैं राइस, फिश एंड वेजिटेबल, और यहाँ पर वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। थ्रू लद्दाख एंड केरला आर लोकेटेड इन एक्सट्रीम डिफरेंट लोकेशंस एंड हैव डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑल टुगेदर। सो लद्दाख एंड केरला के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस अवेलेबल है, बट बोथ द प्लेस हैव सिमिलर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव पीसफुली। सो दोनों जगह पर ही रीजनल प्रैक्टिसेस होता है, लाइक फेस्टिवल, फूड्स और लैंग्वेज, और दोनों जगह पर ही लोग बहुत शांति से रहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया। आई होप सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। और हाँ, इस आंसर का, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अगर देखना है आपको, फुल चैप्टर अगर समझना है आपको, मैंने एक वीडियो पर समझा के अपलोड कर दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और मैं और भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, नोट्स, क्वेश्चन आंसर लाऊंगी अपनी इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ताकि आगे और भी आपको हेल्प मिल सके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने पर और एग्ज़ाम्स में मार्क्स स्कोर करने पर। और थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए, और लाइक ज़रूर करके ही जाना।